जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम आप लोगों को परमार्थी वचन संग्रह पत्रिका पढ़ के सुना रहे थे। उसमें तीसरी पुस्तक पढ़ रहे हैं, प्रतिदिन के विचार। उसमें हम पीछे पढ़ चुके हैं, अब आगे पढ़ेंगे। अब हेडिंग है मनुष्य भाव का सच्चा निवारण। मनुष्य भाव का सच्चा निवारण तब होगा जबकि माता पिता के विचार शुद्ध होंगे और लोक में रहते हुए उनका कदम पापाचार की ओर नहीं होगा। तभी माता पिता अपनी संतान को उच्च आदर्श की शिक्षा लौकिक समाज देंगे और साथ ही साथ धार्मिक आत्म उत्थान की भी शिक्षा होगी। जब मनुष्य लोक समाज में बंध गया और गृह जीवन में रहकर उसको सुख प्राप्ति ना हुआ तो उसे इस बात की चिंता होगी कि सच्चा सुख गृह जीवन में नहीं है। अब कौन उपाय करूं जिससे सच्चा सुख प्राप्त हो। शिक्षा के अनुसार गृह जीवन में नवयुवक सज्जन संत पुरुषों की तलाश जिज्ञासा के अनुसार करेंगे और भावपूर्ण जिज्ञासु जीव को महान पुरुष महात्मा अवश्य मिलेंगे और वही आत्मसुखी महात्मा आत्म आनंद जरूर देंगे। तब जीव को सच्चा सुख प्राप्त होगा। माता पिता की शिक्षा असत्य है या तो अपने पुत्र नवयुवक को शिक्षा देते ही नहीं या माता पिता पापाचार करते हैं जिनके आधार पर पुत्र नवयुवक अपने पिता के दुर्गुणों को अपने हृदय स्थल में उतार लेता है और उसी प्रकार के विचारहीन कर्म करना शुरू कर देता है जिससे आगे की संतान नष्ट हो जाती है और पाप भाव में बहते रहते हैं। जीव का पतन हो रहा है जिसका नमूना आज मालूम होता है। बच्चों में सत्य का खून होता तो जरूर विवेकी धीरजवान अर्थात सज्जन भाव में बरतते, तब तो आसुरी भाव में बरत रहे। इसी से अपने जीवन के बहुमूल्य समय को नष्ट करते हैं और अंत में दुर्गति की ओर चले जा रहे हैं। अब हेडिंग है यह बिगड़ी संतति क्यों। बिगड़े हुए माता पिता पुत्र पुत्री को यदि गुरु ना पा जामे सत्य है कि अपनी शिक्षा अर्थात दैविक भाव से सुधारने के पश्चात उनके तौर तरीके को बदल देते हैं और परमार्थ का जो और तौर तरीका है उसमें प्रवेश कर देते हैं। धन्य गुरुजन, तुमने पूरा सुधारने का काम कर दिया। बिगड़े हुए जीव को तुमने अपनी अलौकिक शक्ति द्वारा जीवन दान दिया और संसार के सत्य पथ पर अर्थात परमार्थ की सत्य रास्ते पर लगा दिया और महान कृपा द्वारा रास्ता सूरत के बनाने का सूरत शब्द का उसको दया दिया और सूरत को जगाया। गुरु महान विद्या के भंडार हैं। आज बगैर गुरु की शिक्षा के घर हर प्रकार की कटौती होती है और हर घर में हर भाव के झगड़े होते हैं और स्त्रियां अपने पति के कंट्रोल से इस कदर बाहर हैं जैसे पानी की मछली जब चाहे पानी में गोता लगा
दिया और पता नहीं कहाँ चली गई। पति बेचारा क्या करे, उसकी समझ में आता ही नहीं कि मैं क्या करूं। परंतु जब सत्य का और धर्म का वातावरण था, उस वक्त स्त्रियां अपने पति के अधीन थीं और संतान उच्च कोटि की हुआ करती थी। पर अफसोस है, मनुष्य ज़्यादा चंचल हो गया। वासना का जब से भंडार बना, तभी से ऐसी महादशा भारत की बन गई और मनुष्य की क्रिया जानवर भाव में परिणित हो गई। मुझे दुख है, मनुष्य जीवन मनुष्य नहीं बनाता है। सदाचारी दोनों बनो और आचार विचार ठीक रखो। अब प्राणी दुख के कारण पाप करते हैं, पर क्या करें, संसार में उपदेश की कमी है, महात्मा बहुत कम है, संसार बहुत बिगड़ा हुआ है। अब कौन सुधारे? तालीम तो सदा से महात्माओं की एक हो रही और आज भी वही है। अपने कर्मानुसार तालीम भी ग्रहण की जाती है। तालीम एक है, पर सबकी एक बुद्धि नहीं होती है। आजकल तामस भाव की बुद्धि होती है। कौन पुत्र अपने पिता की आज्ञा से चलता है? कोई बिरला। अपने माता पिता के पहले तुम उपासक बनो और उनकी आज्ञा का पूर्ण पालन करो, तब तुम गुरुजनों के पास पहुँचोगे। फिर गुरुजनों की आज्ञा का पालन करो। अब हेडिंग है गुरु आशिकों के साथ जुल्म और उपाधि। भक्तों के साथ दुनिया हमेशा से जुल्म करती रही है, जैसा कि पलटू साहब ने इस कड़ी में कहा है। पलटू नाहक भूकता जोगी देखे स्वान, जक्त भक्त से बैर है चारों युग परमान। संत साधु महात्मा और भक्तजनों को दुनिया में हमेशा तंग किया, हर तरह से उनको तकलीफ दी और दुनियादार बराबर इस बात का जतन करते रहे कि जिसमें सच्चे परमार्थ की युक्ति प्रकट ना होने पावे। अब कलयुग का प्रभाव है और जैसे जैसे घोर कलयुग आता जा रहा है, दुनिया की तरफ से खिलाफत और उपाधि बढ़ती जा रही है और बढ़ते बढ़ते किस वक्त में जाकर इस उपाधि और विरोध की क्या सूरत होगी और किस कदर यह जोर पकड़ेगा, इसके निस्बत पेशतर तो जो संतों ने इशारों में फरमाया है, उस पर जब गौर किया जाता है तो रोमांच हो जाता है और शरीर कांपने लगता है। ईसाई मजहब की तारीख में आता है कि एक फिरके के लोगों ने दूसरे फिरके वालों के साथ क्या ज्यादतियाँ या जुल्म किए हैं, उससे कहीं बढ़कर जोर व जुल्म संतों के भक्तों पर कयास किया जाता है। किस आइंदा होंगे जो सच्चा भक्त और परमार्थी होगा, वही उनको बर्दाश्त कर सकेगा और भक्ति और परमार्थ के रास्ते में डिगमिगाएगा नहीं। काल यह पसंद नहीं करता कि संतों का मत जारी हो, इसलिए वह हमेशा से संतों के मार्ग में रुकावटें
डालता रहा है और डालता रहेगा। और जैसे जैसे वक्त गुजरता है, काल की तरफ से मुखालफत और उपाधि रूप भयंकर होता जाएगा। जब पहले संत यहाँ पधारे थे, उस वक्त उनके और उनके भक्तों और सेवकों के पीछे छुआछूत और जात बिरादरी और घर वालों वगैरह की तरफ की उपाधि थी। जात बिरादरी और घर वाले लोग रोकते थे और विघ्न डालते थे कि जिसमें सच्चा सत्संग खड़ा ना होने पावे। जो भक्त और सेवक वहाँ जाते थे, उनको उनके जात बिरादरी और घर वाले लोग तंग करते थे। सैकड़ों तरह की बातें करते कि वहाँ ऐसा होता है कि केवल स्त्रियां आती हैं, ये तो उनकी माई हैं, सीता बनी हैं। रास्ते में औरतों को तंग करते थे, बदनाम करते थे और कहते थे कि महात्मा दूसरों का धन हर लेते हैं। पुलिस को केस दिए जाते थे, CID लगाए जाते थे। लोग नाना प्रकार की हंसी उड़ाते हैं, जिनकी बदनामी होती है संसार में। और धूर्तबाजी वह सब दुनिया वाले महात्मा और उनके सेवकों के गले में बांधते हैं। दुनिया वालों को डर समाज धर्म का नहीं रहा और वह अब बंद नहीं हो गया है। जहाँ सच्ची भक्ति और परमार्थ की सच्ची यह कार्यवाही हो रही होगी, वहाँ यह सब उपाधि मौजूद होगी। दुनिया ने संतों और उनके भक्तों सेवकों को चैन से नहीं रहने दिया और ना रहने देंगी, बल्कि रोज नई नई उपाधि पैदा करेगी। यह सब भी मालिक की मौज मसलत से है। सच्चे परमार्थियों की भक्ति और परमार्थ में कोई हर्ज नहीं होगा, बल्कि जिस कदर दुनिया उनको तंग करेगी, उनकी भक्ति दृढ़ मजबूत और बढ़ती जाएगी। दूसरी बात यह है कि ऐसा ना हो तो सच्चे झूठे की पहचान कैसे होगी। विचार करने योग्य सत्य वचन यह है कि उसके बीच गुरु का वचन ही है, जो गुरु का और शिष्य के बीच भक्ति का संबंध उत्पन्न करता है और जिसके द्वारा गुरु शिष्य को भक्त का धन प्रदान करता है। यदि वचन की पाबंदी ना हो तो गुरु संगत में रहता हुआ भी शिष्य उनके लाभ से खाली रह जाता है और गुरु वचन का पालन करने वाला दूर रहकर भी रंग जाता है। इसलिए गुरु की आज्ञा अनुसार कर्म करना गुरु भक्तों का प्रथम और उत्तम धर्म है, क्योंकि जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं, उसको इलोक और परलोक दोनों दुख रूप में बने रहते हैं। विचार करना चाहिए कि हम इस संसार में क्यों आए हैं और क्या चाहते हैं। अगर हमको सुख की इच्छा है और इसी इच्छा को लेकर फिर रहे हैं, तो वह सुख बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर है। संतों का कथन है कि यह जीव स्वयं सुख रूप है। तुम में सब शक्तियाँ भरपूर हैं, मगर भूल और भ्रम के कारण यह दुर्बल
और कमज़ोर बना बैठा है। यह शक्ति कब प्राप्त होगी? जब यह गुरु के साथ संबंध पैदा करेगा, जब गुरु का आदर्श उसके सामने होगा और गुरु के सत्संग व वचनों का लाभ इसको प्राप्त होगा, तो फिर संशय और भ्रम की जड़ आप से आप कट जाएगी और इसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होने लगेगा। दोहा। भूमि जीव संकुच, भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए, सतगुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। हे लक्ष्मण, वर्षा ऋतु के अंदर मच्छर, कीड़े मकोड़े आदि इस कदर भी जीव जंतु पैदा हो गए थे, वह शरद ऋतु के आते ही इस प्रकार नाश हो गए हैं, जैसे सतगुरु के मिलाप से संशय तथा अधर्मों का नाश हो जाता है। आम लोग ग्रंथों और वाणियों पाठ को किस्से कहानियाँ समझकर पढ़ते हैं, परंतु यह वास्तव में किस्से कहानियाँ नहीं हैं। इनके अंदर हकीकत के भेद छुपे होते हैं, जिनकी भक्ति भाव का दिमाग रखने वाला जीव ही समझ सकता है। यह पूर्ण गुरु की निशानी होती है कि उनकी शरद प्राप्त होने से दिल संपूर्ण संशय भ्रमों से साफ हो जाता है। जब दिल से संशय भ्रमों की गंदगी दूर हो गई, फिर संसार कहाँ? संशय भ्रमों का नाम ही संसार है। संसार की और कोई हैसियत ही नहीं है। जब तक कि संशय भ्रमों के रोग से पीड़ित हो रहा है, तब तक संसारी है। गुरु भक्ति के लक्षण। हेडिंग। गुरु का दर्शन, गुरु सेवा, गुरु की पूजा, गुरु का ध्यान, गुरु की संगत, यह सब कुछ गुरु भक्ति के प्रकरण हैं। इनसे जगत के मोटे बंधन कटेंगे। इसलिए पहली शर्त यह है कि मनुष्य गुरु की भक्ति में मन दे, जिससे मोटी माया साफ हो जाए। रही झिनी माया, इसके लिए गुरु के नाम का सुमिरन और ध्यान के अभ्यास की आवश्यकता है, जिसका संबंध मन के साथ है। जब यह दोनों सीढ़ियाँ तय हो जाएंगी, तो अपने आप का साक्षात्कार होगा और मनुष्य जीवन मुक्ति के सुख का अनुभव करेगा। और जब स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार की माया के संस्कार दूर हो जाएंगे, तो फिर हर जगह इष्ट देव का रूप दिखाई देने लगेगा। यह रूहानियत है और यही रूप के सुख का असली स्थान है, जिसके प्राप्त करने के सिवाय गुरु की भक्ति के और कोई तरकीब नहीं है। पात पात को सींचते, पेड़ को दिया सुखाए, माली सींचे मूल को, ऋतु आए फल खाए। अनन्य भक्ति का अर्थ है एक की भक्ति, और वह एक ही भक्ति गुरु की भक्ति हो सकती है, क्योंकि मन की भक्ति से यह जीव कभी ठौर ठिकाने नहीं लग सकता है। मन का तो स्वभाव है कि वह कभी एक जगह पर ठहरा नहीं सकता, सदा बंदर के समान कभी कहीं और कभी कहीं उछलता कूदता और अनेक संबंध अपने आसपास बनाए रखता है। इन संबंधों से छूटने के लिए अकेली तदबीर यह है कि गुरु
गुरु के रूप से संबंध उत्पन्न किया जाए। उसी ई के रिश्ते से बाकी संपूर्ण रिश्ते आपसे आप कट जाएंगे। कल्पनाएं दूर होंगी और जीव अपने ठिकाने लगेगा। बेसमझी की भक्ति किसी काम की नहीं होती, क्योंकि एक उपासक हो और हजारों उसके इष्ट हों तो वह बेचारा किस किस की पूजा करे और किस किस के साथ प्रेम करे। सुगम युक्ति यह है कि गुरु का पल्ला दृढ़ता से पकड़ ले। अनेकों का झगड़ा आपसे आप मिट जाएगा। संसार में ही मनुष्य सुख और शांति को चाहता है। हर एक की इच्छा है कि उसका मन एकाग्र हो और वह एकता की व्यवस्था पर पहुंचकर सच्ची खुशी और आनंद को प्राप्त करे। परंतु यह एकता तब होगी जब वह एक का बनेगा। एक का बनने से एकता आएगी और बहुतों का बनने से वृत्ति बिखरी रहेगी और सुख का स्थान नहीं मिलेगा। जो मनुष्य बहुतों का बनता है वह वास्तव में एक का भी नहीं बनता, और जो एक का बन जाता है उसमें बहुतों का प्रश्न आपसे आप पूर्ण हो जाता है। सब आए उस एक से डाल पात फल फूल। अब कहो पीछे क्या रहा, गही पकड़ा जब मूल। जिसको गुरु पूर्ण मिल जाने पर भी मन की शांति नहीं हुई, तो इसका कारण यह है कि अभी मन से अनेकों के संबंध का नुक्स दूर नहीं हुआ। गुरु के मिलने पर साथ ही यह शर्त भी जरूर है कि औरों के संबंध में कमी की जाए, क्योंकि जब तक अनेकों की तरफ से दिल नहीं हटाया जाएगा तब तक एक ही भक्ति का रस नहीं आएगा। गुरु से करे कपट चतुराई, सो हंसा भव भर में जाई। जो शिष्य गुरु की निंदा करई, शुकर स्वान गर्भ में पड़ई। जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अब ये तीसरी पुस्तक पूर्ण हो चुकी है। अब आगे हम चौथी पुस्तक अगले भाग में आपको पढ़कर बताएंगे। जय गुरुदेव।